हेलो स्टूडेंट्स, बेटा अब तक आपने बेसिक्स डिस्कस किया। अब मैं आपको जो टॉपिक कराने जा रहा हूँ उसको देखिए। क्या है हेडिंग हमारी? सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल एंड दिस टॉपिक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एनटीएससी एग्जामिनेशन, नॉट ओनली फॉर एनटीएससी बट फॉर द ऑल काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आगे तक आपके काम आएगा। देखिए बेटा, सबसे पहला पॉइंट आपका क्या है? आपके पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O है। एक लाइन आपने ली जो कि उस सर्कल के साथ केवल एक पॉइंट शेयर कर रही है। जिस पॉइंट पे वो सर्कल को शेयर कर रही है वो कॉमन पॉइंट है बेटा सर्कल का और टेंजेंट, ठीक है। और इसको अपन किस नाम से जानते हैं? यू नो इट, दिस इज नोन एज बेटा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब अगर आप से कोई पूछता है कि व्हाट इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, आप इसको डिफाइन कैसे करोगे? तो आप ये कह सकते हो बेटा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज दैट पॉइंट वेयर ए लाइन टचेज अ सर्कल। और आप ये भी कह सकते हो कि सर्कल का और लाइन का जो एक यूनिक कॉमन पॉइंट होता है वो उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है। अब देखिए होता क्या है, जब आप इस सेंटर को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ज्वाइन करते हो बेटा तो ये रेडियस बनती है, ये टेंजेंट है और इनके बीच में ये जो एंगल है ये आपके पास 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे समझते हैं, प्रॉपर्टी ये बनी रेडियस, ये बनी प्रॉपर्टी रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट ओनली एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये मैंने सही का मार्क कर रखा है, मीन्स ऐसे यूज करना सही होता है। बट इन सम बुक्स ऐसा भी लिखा होता है, कुछ लोग ऐसे भी यूज करते हैं रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। दिस इज रॉन्ग बेटा, बिकॉज इट हैज नो मीनिंग। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट ये मिसलीड करती है, आपको रॉन्ग आइडिया प्रोवाइड कर दिया कहीं ना कहीं। कैसे? जैसे देखो, मैं कहता हूँ रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, इट डजंट मेक एनी सेंस। जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको, देखो आपके पास ये देखो, क्या ये रेडियस नहीं है? ओ ए, इट इज ए रेडियस ना, ये रेडियस है और ये क्या बेटा? टेंजेंट। अब आप कैसे कह सकते हो कि ये रेडियस इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर है? ये दोनों तो पैरेलल है। या फिर मैं ये रेडियस ले लेता हूँ तो ये रेडियस क्या इसके परपेंडिकुलर है? नहीं है। सो ऑल द रेडियस, एक सर्कल में बेटा इनफाइनाइट रेडियस होती हैं, सारे की सारी रेडियस जो होती हैं वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर नहीं होती, केवल वही टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, केवल वही रेडियस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होगी जो कि सेंटर और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मिलाने से बनी होती है। इसलिए हम हमेशा क्या लिखेंगे? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट ओनली एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बेटा ये सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए मैं कह रहा था सिस्टमैटिक स्टडी है ये, तो सिस्टम से पहला नियम आपका क्लियर होना चाहिए। हाँ, अब हम सेकंड प्रॉपर्टी को प्रोसीड करते हैं बेटा, जो मैंने आपको जैसा बेसिक पढ़ाया था कि अगर कोई पॉइंट सर्कल से बाहर लाई करता है तो आप उस पॉइंट से मैक्सिमम उस सर्कल पे 2 टेंजेंट डाल सकते हैं। जैसे मैंने ए और बी, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया बेटा, सर्कल पे 2 टेंजेंट डाल दी, पी से, पी ए और पी बी, ठीक है। अब जब भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मिलेगा उसको सेंटर से ज्वाइन करना आपके लिए कंपलसरी है, अनिवार्य है। मेक इट एन हैबिट, इसको आप एक आदत बना ले बेटा, ठीक है। तो ये मैंने इसको ज्वाइन कर दिया और ये इसको भी ज्वाइन कर दिया, तो इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा हुआ पहली प्रॉपर्टी कि जो रेडियस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को और सर्कल को ज्वाइन करती है वो हमेशा टेंजेंट के साथ कैसी होती है? परपेंडिकुलर होती है। एक बात, ये भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, सेंटर को मिला रही, तो ये रेडियस भी इस टेंजेंट के ऊपर कैसी होगी बेटा? परपेंडिकुलर। ये एंगल 90 और ये एंगल क्या होगा बेटा? 90। तो अब आप मेरे को ये बताओ, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, इन दोनों एंगल का सम क्या होगा? अगर मैं इसको एंगल 1 बोलूँ और इसको एंगल 2 बोलूँ तो देखो बेटा ध्यान से, 1 2 3 4 साइड से सराउंडेड आपके पास फिगर है, इट्स क्वाड्रिलेटरल बेटा, और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है आपके पास? 360। 90 ये और 90 ये कितना हुआ इनका सम? 180। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 को बताओ क्या होना पड़ेगा? सोचो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 को होना पड़ेगा बेटा 180, ठीक है। तो जिन दो एंगल का सम 180 उनका पास कौन से एंगल बोलते हैं बेटा? सप्लीमेंट्री एंगल। तो मीन्स जब एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट इस सर्कल पे ड्रॉ करते हैं तो सेंटर पे जो रेडियाई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मिलाने से बनी, उन्होंने जो एंगल बनाया और उन दोनों टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल था, ये दोनों एंगल बेटा हमेशा क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। अब बोर्ड लेवल में क्वेश्चन क्या आते हैं, यहाँ पर आपको एंगल दे दिया 160 डिग्री, ये पूछ लेंगे तो आपको पता है इसका सम कितना है? 180। तो ये 160 तो वो कितना? 20, ये 150 तो वो कितना? 30, ये 100 तो वो कितना? 80। तो इस प्रकार से इसके ऊपर नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
और एनटीएससी में थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस इसके ऊपर बनेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी नंबर 2 पे जो रूल आया वो ये कि इन दो एंगल का सम हमेशा क्या होगा बेटा 180 होगा। ठीक है, अगर इनका सम 180 होगा तो आपको एक बात मैं और याद दिलाता हूँ बेटा, इसी के साथ मुझे ध्यान में आ रहा है, देखो आपने किस तरह की फिगर जरूर पढ़ी होगी, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बेटा जिसके चारों वर्टेक्स किस पे लाई करते हो, सर्कल पे लाई करते हो, याद आ जाएगा आपको, देखो पी क्यू आर एस। तो आप ऐसे क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलते हो जिसके चारों वर्टेक्स एक सर्कल पे लाई कर रहे हो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हो। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी भी आपने पढ़ी होगी, क्या, अपोजिट एंगल का सम हमेशा क्या होता है इसका 180, क्यू और एस का सम 180 होगा बेटा, और पी और आर का सम भी क्या होगा आपके पास 180। तो यहाँ देखो इनका सम भी कितना है 180, इनका सम भी कितना है 180। तो इट मीन्स इससे एक बात और भी तो समझ में आती है, क्या, पी बी ओ ए, पी बी ओ ए क्या है बेटा, क्वाड्रिलेटरल तो है, लेकिन कैसा क्वाड्रिलेटरल है ये, इट्स साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना, यानी कि दोनों टेंजेंट और उनके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जो रेडियस निकली वो दोनों रेडियस मिला के जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रही है वो अपने आप में क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई ना कोई आपके पास कोई ना कोई ऐसा सर्कल जरूर एग्जिस्ट करेगा बेटा जो कि चारों पॉइंट से क्या होगा, पास होगा, तभी तो ये साइक्लिक बनेगा। ऐसा कोई ना कोई सर्कल एग्जिस्ट करेगा जो इन चारों पॉइंट से क्या होगा, पास होगा। ठीक है, ये पॉइंट आपके लिए क्या है, काफी नोटवर्दी पॉइंट है, इसको नोट करने की जरूरत है। इट्स अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इन दोनों एंगल का सम क्या होगा बेटा 180। देन आप इसी को थोड़ा सा आगे प्रोसीड करता हूँ, सेम डायग्राम दोबारा बेटा, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ए था, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बी था, अगर मैं इन दोनों को डायरेक्ट ज्वाइन कर दूं, ठीक है ना, तो ये जो ए बी है, ए बी हमारे पास एज पर डेफिनेशन ए बी को आप क्या बोल सकते हैं बेटा, कोड बोल सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि सर्कल की कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन कर रही है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा इसके नेम में मॉडिफिकेशन करूंगा, ये एक सिंपल कोड ना होगा बेटा, दिस इज नोन एज कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट या कॉन्टेक्ट कोड। ये कोड ऑफ कॉन्टेक्ट क्यों कहलाई, क्योंकि ये जिन दो पॉइंट के ज्वाइन होने से बनी वो दोनों पॉइंट एक्चुअली पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट थे, है ना। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की ज्वाइनिंग से जो कोड प्राप्त होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं। और जिस पॉइंट से आपने टेंजेंट डाली थी और सेंटर है, अगर आप उन दोनों को आपस में बेटा क्या कर देते हो, ज्वाइन कर देते हो, तो आपके पास एक डायग्राम बनता है। अभी ऊपर डायग्राम में मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ। देखो, इसके अंदर अगर आप इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दें तो आप एक चीज मेरे साथ करो, ये एंगल 90 और ये एंगल क्या है 90, ओपी क्या है बेटा, दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन। ठीक है, और ये दोनों आपस में इक्वल है बीइंग द रेडियस। तो देखिए इन दो ट्रायंगल्स के अंदर मैं आपको तीन बातें समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना बेटा। ओपी ओपी के बराबर है, कॉमन साइड होगी बेटा। ओ ए ओ बी के बराबर है क्योंकि सेम सर्कल के रेडियस है, और एंगल ए एंगल बी के बराबर है बिकॉज ई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपने पढ़ा होगा कि हाइपोटेन्यूज राइट एंगल और कोई भी साइड इक्वल हो तो आरएचएस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वो दोनों ट्रायंगल्स क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो मैं ये कह सकता हूं कि ट्रायंगल पीएओ इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल पीबीओ, राइट, पीबीओ। और दो ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे बेटा तो सीपीसीटी से उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या रहेंगे, इक्वल। तो मैं ये कह सकता हूं कि पीए इक्वल टू क्या रहेगा, पीबी। एक रिजल्ट तो ये आया, दैट मीन्स एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट आपने डाली पीए और पीबी बोथ आर इक्वल इन लेंथ, ये एक प्रॉपर्टी निकलाई। और देखो ये जो एंगल होगा बेटा, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है, और ये जो एंगल होगा ये इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो सीपीसीटी से ए बराबर बी होगा, और इस एंगल को आप सी मान लो, इसको आप डी मान लो, तो एंगल सी बराबर एंगल डी होगा। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट को सेंटर को जो लाइन ज्वाइन करती है वो इस एंगल का भी बाइसेक्टर होती है, एज वेल एज इस एंगल का भी क्या होती है बेटा, बाइसेक्टर होती है। तो दो प्रॉपर्टी आपके पास ये भी और निकल के है, ठीक है। अब इसी प्रॉपर्टी का यूज किया जाए तो मैं इस पॉइंट में आपको बेसिक डेफिनेशन बेटा फिर से अप्लाई कर रहा हूँ। देखो ये लाइन सेगमेंट हुआ, अब देखो अभी आपने प्रूव किया कि पी ए इक्वल किसके हैं, पी बी के, राइट, प्रूव किया आपने ऊपर। और ओ ए इक्वल किसके बेटा, ओ बी के, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो क्या आप मेरे को बता सकते हो कि ओपी का इसमें रोल क्या है? भाई स्टार्टिंग में बेसिक डेफिनेशन आपको मैंने कराई थी बेटा, अगर कोई भी लाइन सेगमेंट हो और कोई एक इस तरह का पाथ आपके पास हो कि उसके ऊपर कहीं भी आप जाओ और वो उन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट हो, तो डेफिनेटली जो पाथ होता है वो उन पॉइंट्स का होता है जो उस लाइन सेगमेंट का क्या होता है बेटा, राइट बाइसेक्टर। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्योंकि ये वाली इसकी इक्वल है और ये वाली इसकी इक्वल है,
तो ऑब्वियसली अगर मैं इसके ऊपर कोई भी और पॉइंट लेता हूँ तो बेटा वो पॉइंट जितनी दूरी पर बी से होगा इतनी दूरी किससे होगी उसकी ए से। अगर मैं कोई पॉइंट इसको कहीं भी प्रोड्यूस कर लूँ आगे पीछे कहीं भी एनीवेयर ऑन दिस लाइन, अगर मैं यहाँ पे कोई भी पॉइंट एस ले लूँ तो उसकी ए से जो डिस्टेंस रहेगी वही किससे रहेगी बेटा बी से। ये राइट बाइसेक्टर की डेफिनेशन से है बेटा, लोकस वाली डेफिनेशन से। तो हम ये कह सकते हैं कि सेंटर को और एक्सटर्नल पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करती है वो हमेशा कोड ऑफ कॉन्टैक्ट को क्या करती है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है। मतलब ये परपेंडिकुलर भी होगा एज वेल एज ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी होगा। ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ बेटा देखो, अब एनटीएससी के हिसाब से एनटीएससी अपने आप में खत्म होता है। अकॉर्डिंग टू एनटीएससी एक डायग्राम आपके एनटीएससी की ऑलमोस्ट इस टॉपिक की प्रॉब्लम को सोल्व कर देगा। दिस डायग्राम इज हेल्पिंग इन एनटीएससी एग्जामिनेशन। आप डायग्राम अच्छे से देखो, पहले आपको सारा मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ बेटा, वन टाइम कंप्लीट रिवीजन दे रहे हैं। देखिए कोई पॉइंट बी था जहाँ से आपने दो टेंजेंट डाले बेटा, तो जो बी बना ये बना आपके पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। और जो दूसरी टेंजेंट आई उसने ऊपर ये जो ए बनाया ये आपके पास बना बेटा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। और ये सेंटर है, ये रेडियस हो गई, ये रेडियस हो गई बेटा। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मिलाओगे तो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगी, ठीक है। अब देखो इसमें इस फिगर को लेके आपको 11 पॉइंट माइंड में रखना है हमेशा, जिससे आप कुछ सेकंड्स में न्यूमेरिकल सोल्व कर दोगे कंपटीशन का। पहला पॉइंट है बेटा पी ए बराबर है, जिसको यूं याद कर सकते हो कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स डाले हैं, ठीक है, उनकी लेंथ इक्वल होती है। हम प्रूव कर चुके हैं इसको। दूसरा पॉइंट है बेटा ए एम इज इक्वल टू एम बी, ये भी हम प्रूव कर चुके हैं। तीसरा पॉइंट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये भी हम प्रूव कर चुके हैं। चौथा पॉइंट है एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये भी हम प्रूव कर चुके हैं। पांचवा पॉइंट है एंगल ए ओ बी और एंगल ए बी बी, यानी इस एंगल का और इस एंगल का टोटल 180 होता है, हम ये भी प्रूव कर चुके हैं। और इस प्रॉपर्टी के तहत पी बी ओ ए जो बनता है वो एक साइक्लिक क्वाड्रेटिक बनता है। सातवां पॉइंट आता है बेटा सेंटर को और एक्सल पॉइंट को जो लाइन मिलाती है वो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। ए बी को आप कोड ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। एंगल पी ए ओ ये एंगल 90, ये एंगल 90 पहली प्रॉपर्टी से आया आपके पास ये। और सबसे कारगर जो पॉइंट है वो है बेटा पॉइंट नंबर 11। देखिए वो क्या कहता है 1/am², मतलब ये जो होता है ये वाली चीज am², ठीक है। इसके स्क्वायर का रेसिप्रोकल इक्वल होता है 1/ap²। बेटा ये ap², ये ap लेंथ ऑफ टेंजेंट, और ये 1/ao²। देखो मैं इसको यूं भी कह सकता हूँ कि अगर ये लेंथ मेरे पास x है, मेरे पास ये लेंथ भी क्या होगी x, और ये लेंथ मान लो y है, ये लेंथ भी क्या होगी y। तो आप इस प्रॉपर्टी को यूं भी याद रख सकते हैं कि ये जो x है 1/x² इज ऑलवेज इक्वल टू 1/r² प्लस 1/y²। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब कोई बच्चा ये सोचे कि सर ये चीज़ कहाँ से आई, तो बेटा पाइथागोरस की जो शॉर्टकट बताए थे एक बार उसको फॉलो करना, ये वहीं से आया। क्योंकि देखो ये आपके पास कुछ नहीं है, ओ ए पी एक राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा, और उसमें आपने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला हुआ है बटन उसके ऊपर। तो एक प्रूफ मैं आपको करा चुका हूँ, परपेंडिकुलर है आपके पास, ये आपके पास बेस है, और ये आपके पास जो हाइट डली एच है। तो इसका स्क्वायर का रेसिप्रोकल करेंगे, इन दोनों के स्क्वायर्स के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल आएगा। ये 11 पॉइंट आप माइंड में रख के चलो। एक असाइनमेंट आपको मैं इसके ऊपर प्रोवाइड करता हूँ, उस असाइनमेंट का सॉल्यूशन करो और मेरे पास सेंड करो। और नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि मैं इस असाइनमेंट का अपने तरीके से सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँ।